दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब हुआ, तो उसमें कितने बांग्लादेशी बाहर हुए? ये सवाल सबके मन में है। तो आज मैं उस सवाल से, उस रहस्य से पर्दा खोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। जो काम गृह मंत्रालय ने नहीं कर पाया, वो काम चुनाव आयोग ने कर दिया और अगर आपके पास मौजूदा कानूनों के तहत काम करने की क्षमता हो, काम करने की इच्छा शक्ति हो, तो वो इस एसआईआर से सीखना चाहिए। तो मित्रों आज इसी पे बात करते हैं। मेरा नाम है रोशन गौड़ और आपको आज मैं एसआईआर से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो बिहार में एसआईआर हुआ और उसमें बड़ी आलोचना हुई कि चुनाव आयोग गलत समय पर एसआईआर कर रहा है और एसआईआर बहुत सफलता से पूरा हुआ और उसके बाद एसआईआर जो चुनाव आयोग ने उसने एसआईआर पार्ट 2 शुरू कर दिया यानी दूसरा फेज उसका शुरू कर दिया और जो दूसरा चरण शुरू है उसमें 12 राज्यों को शामिल किया गया है। उसमें अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बाकी राज्यों का अगले थर्ड फेज में होगा और जो दिल्ली का है वो सबसे आखिर में होगा और क्यों होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार चुनाव चल रहा है और आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां शांत हैं। कोई भी अब जो अ, नया मतदाता सूची आई है उसमें से कोई भी उस पर अब चर्चा नहीं कर रहा है कि जो 69 लाख यानी 69 लाख जो वोटर हटाए गए वो कौन है, कहाँ है, किस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक अभियान चलाया था कि वोटर बचाओ वोट चोरी अभियान और वोटर बचाओ टाइप का चलाया था, लेकिन अब वो क्यों शांत है, क्या उन्हें सच्चाई का पता लगा है? दरअसल सच्चाई ये है कि उस लिस्ट से 39 लाख बांग्लादेशियों को हटाया गया और ये इतनी सफाई से काम हुआ कि कोई इसका विरोध नहीं कर पा रहा है और देश के हित में कितना बड़ा काम हुआ। दरअसल आपको पता ही है कि बांग्लादेशी जब हमारे देश में आ रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पर है। वो आपके बांग्लादेश, हमारा जो वेस्ट बंगाल है, हमारा असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और आपका सिक्किम तक चले जाइए आप अरुणाचल तक चले जाइए। इधर आप आइए तो उड़ीसा और बिहार, इसमें बड़ी डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। अब दिल्ली में जाइए, दिल्ली में डेमोग्राफिक चेंज हो गया। उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ आपको हो गया। तो इस डेमोग्राफी चेंज को बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं और लेकिन वो उतना बड़े पैमाने पर नहीं कर पा रही है, डिपोर्ट नहीं कर पा रही कि बांग्लादेश को वापस उनको पकड़ते 100 हैं, 7-8 को भेजते हैं, वो भी खुद कुछ देर बाद फिर लौट कर आ जाते हैं। तो ये का जो चुनाव आयोग ने इस बार काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। एसआईआर लागू हुआ तो सभी लोगों ने इसका विरोध किया, सभी मीन्स कि विपक्षी दलों ने बहुत विरोध किया और जब ये चुनाव आयोग ने जब फाइनल लिस्ट निकाली थी तो उसमें था कि बिहार की जो मतदाता सूची है उसमें 7 करोड़ 89 यानी 89 लाख मतदाता है, 7.89। जब इसमें स्पेशल रिवीजन हुआ तो इसमें से 65 लाख रिमूव किए गए, 65 लाख। उसमें से भी डिवीजन किया चुनाव आयोग ने कि उसमें 22 लाख ऐसे लोग थे जो मर चुके थे लेकिन उनको मतदाता सूची से नहीं हटाया गया था, तो उनको हटा दिया गया। 7 लाख लोग ऐसे लोग थे जिनके दो दो वोटर आईडी कार्ड थे, उनको भी रिमूव किया गया। और उसमें पता है कौन कौन थे? उसमें सत्ता और विपक्ष के सभी लोग थे, लेकिन जो विपक्ष के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो सीएम के दावेदार हैं वो हैं तेजस्वी यादव और दूसरे हैं हमारे पीके यानी प्रशांत किशोर पांडे। और इसी कारण प्रशांत किशोर पांडे चुनाव नहीं लड़ पाए हैं क्योंकि उनको खतरा था कि उनका एक राज्य में बिहार में उनका वोटर है और दूसरा वोटर आईडी कार्ड है, दूसरा उनका पश्चिम बंगाल में। अब जो डुप्लीकेट हैं वो तो हटा दिए गए, 7 7 लाख। तो बाकी कितने बचे? तो बाकी बचे थे 36 लाख। तो 36 लाख लोग कौन थे? और उसके बाद फिर उसमें से जब लोगों से प्रूफ मांगे गए तो 3,66,000 और इसमें हटा दिए गए, यानी टोटल 39,66,000 मतदाताओं को फिर रिमूव किया गया। अब जो ये 39 कौन है, ये यानी 39 लाख लोग कौन है? बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है कि जब
जो बीएलओ होते हैं, जब वो घर-घर जाते हैं रिवीजन करने के लिए आपको पर्ची देते हैं कि आप इसमें से बताओ कि आप इसमें हाँ कि नहीं, तो पता लगता है कि हाँ, हम हैं या घर में नहीं है या ये नौकरी करने के लिए दिल्ली चले गए, कहीं दूसरे राज्य में चले गए। तो जब ऐसे लोगों के घरों में बीएलओ गए, तो उनसे कहा गया कि आप प्रूफ दीजिए। तो जो जो घुसपैठी थे, जिनके नाम थे, उन्होंने कहा कि भैया आप हम तो यहाँ से शिफ्ट हो गए, परमानेंटली शिफ्ट। तो इसमें शब्द वहीं से आया कि परमानेंटली शिफ्टेड, एक नया कॉइन किया है चुनाव आयोग ने और ये लोगों से ही पूछ कर किया है कि जब लोगों को पूछते थे कि भाई ये आदमी कहाँ चला गया, आपका पड़ोसी कहाँ चला गया, तो बोले परमानेंटली शिफ्टेड। तो पड़ोसी से वो लिखा लेते थे कि भाई ये जो आपके घर में जो इस घर में लोग थे वो यहाँ दिखने रहे, मिलने रहे, तो कहाँ चले गए? बोले परमानेंट यहाँ से शिफ्ट हो गए। वो नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। तो इस तरह से परमानेंटली शिफ्टेड शब्द आया और वो परमानेंटली शिफ्ट जो पता लगा, जो बीएलओ को पता है, जो चुनाव आयोग है उन्हें पता है और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पता है। क्योंकि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने उन लोगों के राशन कार्ड बनाए थे, वोटर कार्ड बनाए थे ताकि वो उनके लिए वोट डाल सके। तो इनके जब वो नाम रिमूव किए गए और उन लोगों ने खुद कहा कि आप पकड़े जाओगे। देखो अभी आपको प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है वो कार्ड आपको मिल रहा है। दूसरा आपको जो एजुकेशन के लिए या घर बनाने के लिए जो भी आपको है जो सुविधा है वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से मिल रही है और जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से मिल रही है उसका आपको फायदा मिल रहा है। तो अगर आप वोट नहीं भी डालोगे तो ये तो आपको लाभ मिलते रहेंगे, इस लाभ में तो कोई कमी नहीं होने वाली। लेकिन अब इसमें जो वोटर जो पॉलिटिकल पार्टी का था कि हमारे ये 65 लाख में से 39 यानी 40 लाख के आसपास जो विदेशी हैं, जो घुसपैठी है, उनका जो वोट है वो कट जाएगा। तो शोर शुरू-शुरू में तो उन्होंने शोर मचाया, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए। अब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अब उस पर वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगा अभी तो छूट गए, तो छूट गए तो इनको पीछे क्यों लगना है, ये तो गए, अब नए के पीछे लगो जो कि नए वोटर बने। तो अब ये इसमें इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो ये है कि अभी भी उनको जो भारत सरकार की भारतीय नागरिकों के लिए सुविधा मिलेगी, उसका फ़ायदा अभी घुसपैठियों को मिलेगा। लेकिन अब मानवीय एंगल से सोचें, तो चूँकि वो भी इंसान है, भूखे ना मरे, तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक तौर पर देखा जाए कि कोई भी देश, अगर वो देश मजबूत हो और सॉवरेन देश हो, संप्रभु देश हो, तो उसमें घुसपैठियों को नहीं आना चाहिए। एक-एक नागरिक का हिसाब होना चाहिए। आप किसी भी दूसरे देश में जाके देख लो, आप यूरोप में जाके देखो, अमेरिका में जाके देखो, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। तो इसलिए नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा चुनाव है, वो तो भारतीय नागरिकों के लिए। तो चुनाव आयोग ने तो सिर्फ़ इतना ही कहा कि भई अगर आप भारतीय नागरिक हो, तो आपको वोटर लिस्ट में डालेंगे, भारतीय नागरिक नहीं हो, तो नहीं डालेंगे। और भारतीय नागरिक कौन है? उसकी डेफिनिशन सी है, उन्होंने 12 उसमें डॉक्यूमेंट माँगे हैं। और जो हमारे 12 डॉक्यूमेंट है उससे आप प्रूफ करते हो कि आप भारत के नागरिक हो। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो, एक तो 2003 में अगर आपने वोट डाला तो चुनाव आयोग ने मान लिया कि वो भारतीय नागरिक थे, क्योंकि 1987 में जब रिवीजन हुआ था, वोटर लिस्ट बनी थी, तब भी माँगे गए थे कि आप भारतीय नागरिक हो। तो उन लोगों के चले आ रहे और